एक शानदार धमाकेदार लाजवाब जीत जो आपको सदियों तक याद रहने वाली है, क्योंकि आपने इतना छोटा स्कोर आईपीएल के 18 सीजन हो गए हैं, सबसे छोटा स्कोर यहां पर डिफेंड कर लिया है। इसको कहते हैं असली रिडेम्पशन, इसको कहते हैं असली कमबैक। आज ही आकाश चोपड़ा कमेंट्री में बात कर रहे थे कि युजवेंद्र चहल को सिर्फ 2 विकेट मिले पूरे सीजन में, और लीजिए उसके बाद क्या लाजवाब ये मुकाबला में देखने को मिला। चहल ने ये मुकाबला बदला और साथ ही साथ ग्लेन मैक्सवेल ने मुकाबला बदला। बाद में आप मार्को यानसन की बात कीजिए, बाकी गेंदबाजों की बात कीजिए, लेकिन जो मुकाबला बदला है गेंदबाजी में वो श्रेयस अय्यर की कप्तानी ने और युजवेंद्र चहल और ग्लेन मैक्सवेल की यहां पर गेंदबाजी ने। हालांकि कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर हम पंजाब किंग्स के बात करेंगे, लेकिन लाजवाब जीत है। क्या क्या हुआ इस पूरे मुकाबले में एक बार चिराग बता दो, क्योंकि इतना लो स्कोरिंग मुकाबला था, मुझे लग रहा था कि केकेआर मतलब इजी केक वॉक होगा उनके लिए, लेकिन केकेआर ने ये मैसअप किया है खुद के लिए। उनके लिए तो कई सारे सवाल हैं, पंजाब किंग्स के लिए भी कई सारे सवाल हैं, हम सब पे चर्चा करेंगे। आप लोगों की क्या राय है इस जीत पे वो भी बताइए, लेकिन सबसे पहले इस मैच में हुआ क्या क्या है। पीबीकेएस वर्सेस केकेआर के मुकाबले की जो मैच रिपोर्ट है बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि ये मुकाबला इतना इंटरेस्टिंग रहा है। ओवर टू चिराग। तो पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच ये मुकाबला मुल्लापुर न्यू चंडीगढ़ में खेला गया, जहां पर पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ये फैसला पहली पारी के बाद गलत साबित होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि सिर्फ 111 रन बनाकर पूरी की पूरी पंजाब किंग्स की टीम ऑल आउट हो जाती है सिर्फ 15.3 ओवर्स में। शुरुआत अच्छी थी, प्रियांश आर्य ने 22 और प्रभसिमरन सिंह ने 30 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद के बल्लेबाज अगर आप देखें, श्रेयस अय्यर कप्तान जो 0 पर आउट हो गए, उसके बाद 2, 10, 7, 4, 18 इस तरीके के स्कोर बनाए और 111 पर ऑल आउट हो गई थी पंजाब किंग्स की टीम। हर्षित राणा को 3 विकेट मिले थे, नरेन और वरुण चक्रवर्ती को 2-2 विकेट मिले थे, वैभव अरोड़ा और ऑनरिक नॉटिया को 1-1 विकेट मिला था। यहां से लगा कि आसानी से केकेआर इस मुकाबले को जीत जाएगी, और वैसी ही कुछ झलक हमें देखने को मिलेगी जैसा केकेआर ने चेस किया था 10 ओवर में 105 अभी कुछ ही दिन पहले। लेकिन यह मुकाबला बिल्कुल उलट यहां से दिखाई दिया, और जिस तरीके की कंडीशंस का फायदा उठाया पंजाब किंग्स ने, सैल्यूट करना जरूर बनता है। 112 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी केकेआर। क्विंटन डिकॉक 2 रन बनाकर आउट हो गए, सुनील नरेन 5 रन बनाकर आउट हो गए, अजिंक्य रहाणे ने 17 रन बनाए, अंकुरिश रघुवंशी ने 37 रन बनाए 28 गेंदों में, जो कि इस इनिंग्स का हाईएस्ट टोटल भी था। इसके अलावा बात करें, वेंकटेश अय्यर 7, रिंकू सिंह 2, आंद्रे रसल 17, रमनदीप सिंह 0, हर्षित राणा 3 और वैभव अरोड़ा 0। तो इस तरीके से 95 रन महज 95 ऑल आउट हो गई यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। गेंदबाजी की बात करें तो यूजी चहल ने 4 ओवर में 28 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, मार्को यानसन ने 3.1 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जेवियर ब्राटलेट के खाते में 1 विकेट गया, अर्शदीप सिंह और मैक्सवेल के खाते में भी यहां पर 1-1 विकेट गया, और इस तरीके से 16 रनों से 16 रन्स इस मुकाबले को पंजाब किंग्स ने अपने नाम कर लिया। सभी को चौंका दिया, हैरान कर दिया, और कहते हैं ना, मैंने बात भी की थी मिड इनिंग्स में, चमत्कार चाहिए, लेकिन चमत्कार से ज्यादा सूझबूझ, समझदारी, मैच अवेयरनेस, सिचुएशन अवेयरनेस, सारी चीजों को देखें। रिकी पॉन्टिंग का उसमें योगदान, श्रेयस अय्यर का योगदान, और उसके ऊपर जो गेंदबाजी का तड़का यहां पर चहल और मार्को यानसन ने लगाया है, कमाल, लाजवाब ये जीत है पंजाब में। भाई शानदार, मजा आ गया, और हम लगातार वही चीज कह रहे हैं, पंजाबी आ गए हुए, क्योंकि ये मुकाबला निकल चुका था। एक समय पे ऐसा लग रहा था कि भाई अगले 2-3 ओवरों में मुकाबला खत्म हो जाएगा। जिस समय मैं ऑफिस पहुंचा और चिराग से मैंने पूछा भाई क्या लग रहा है, तो चिराग ने उस वक्त भी कॉन्फिडेंट होकर कहा कि नहीं यार पंजाब यहां से जीत सकता है। तो मैंने कहा नहीं यार, 4 ओवर में ये मैच खत्म हो जाएगा और यहां से आराम से केकेआर ये मुकाबला जीत के निकल जाएगा। लेकिन उसके बाद आया चहल का चक्रवात, और चक्रवात में फंस गया यहां पर पूरा केकेआर, और गजब तरीके से मुकाबला जीत ले। जीत पर जो भी आप लोगों की राय, अब अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में यहाँ पे जरूर दीजिएगा। और एक और चीज प्रियांशु, सबसे इंटरेस्टिंग चीज, पंजाब और कोलकाता की ये जो राइवलरी है ना, ये कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। पिछला सीजन पंजाब ने कोलकाता के खिलाफ हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज किया था। 2024 में 262 चेज किए थे पंजाब ने केकेआर के खिलाफ। अगले साल सबसे लोएस्ट टोटल डिफेंड किया केकेआर के खिलाफ। पंजाब किंग्स ने कोलकाता के खिलाफ कसम खाई हुई है कि भाई आपके खिलाफ तो चाहे रन बनाकर जीते चाहे रन बचाकर जीते, मुकाबला
हम ही जीते। और इन दोनों मुकाबलों में एक चीज थी कॉमन, वो थे श्रेयस अय्यर, एक बार केकेआर की जर्सी में थे और एक बार थे पंजाब किंग्स की जर्सी में। यहाँ पर शानदार तरीके की कप्तानी, और सबसे पहले हम श्रेयस अय्यर की कप्तानी के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि एक समय तक इसमें भी एक पॉइंट है, भले आप मुकाबला जीत गए, आपने शानदार तरीके से आपके गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, लेकिन जो बात चिराग ने ऑफ एयर मुझे हाईलाइट कराई कि यार 8वें ओवर के बाद आप लेकर आए स्पिनर्स को, वहां थोड़ा सा ब्लंडर हुआ मुझे ऐसा लगता है, लेकिन चहल और मैक्सवेल ने कवर अप कर लिया। श्रेयस अय्यर की कप्तानी की अगर तारीफ की जाए, जो मुझे स्ट्रेंथ लगी, एक एडवांटेज लगी उनकी कप्तानी में चिराग, वो मुझे लगा कि एक तो काम कूल कंपोज रहते हैं, बहुत ही ज्यादा कूल काम कंपोज कस्टमर है यहाँ पे, ज्यादा पैनिक नहीं करते, और सबसे बड़ी चीज पूरी टीम को पैनिक नहीं करने देता। अभी देखो एक ओवर में रसल ने चहल के 2 छक्के और एक चौका भी लगाया, ऐसा लगा वहां से भी मैच पलट सकता है और रसल अपने दम पे मुकाबला निकाल कर ले जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मनूवर किया, गेंदबाजों को रोटेट किया, श्रेयस अय्यर एक मतलब ऐसा लग रहा है यार देख के श्रेयस अय्यर को कि अगर रोहित शर्मा जब भी रिटायर होते हैं आप इनके ऊपर पंट खेल सकते हो। अब इसमें रिकी पॉन्टिंग का कितना हाथ है ये भी देखने वाली बात रहेगी, लेकिन श्रेयस अय्यर एज एन इंडिविजुअल मुझे बहुत ज्यादा, इतना इंप्रूव्ड खिलाड़ी पिछले 10 साल में, विराट कोहली जो फिटनेस में उनका रेवोल्यूशन आया था, उसके अलावा कोई भी नहीं लगा कि फील्ड पे आए, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया और ऐसा कमबैक किया है कि भाई आप सोचो ना, आपने 111 रन डिफेंड कर लिए, इससे पहले सीएसके ने डिफेंड किया था यहाँ पर 2009 में 116 रन, उससे पहले एसआरएच ने 118 किया था, 119 है उसी लाइन में। लेकिन आप ये जो 2009 देख रहे हो ना, 2009 में 116 भी एक बड़ा स्कोर माना जाता था, एक सम्मानजनक स्कोर माना जाता था। आज जो 111 की जो बात है ना, वो 10 ओवर में चेज करने की हो जाती है। 111 है, चलो यार 10 ओवर ज्यादा था, 12 ओवर में हम चेज कर लेंगे, लेकिन वहां आता है कप्तान श्रेयस अय्यर, वो ढाल बन के खड़ा होता है। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।